मानुषी इन्हें लिखती हैं कि किसी भी शारीरिक पीड़ा के समय हम शांति में कैसे रह सकते हैं, या जब कोई फिजिकल पेन हो रहा है तो हम कैसे अपनी शक्ति को बटोर सकते हैं, अपनी बीमारी का सामना कर सकते हैं और अपने मन को अलग कर सकते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। कोई भी शारीरिक पीड़ा हो, बीमारी हो, शांति स्वाभाविक रूप से हमारा हिस्सा बन सकती है, लेकिन पीड़ा को आप एंजॉय नहीं कर सकते। शांति का मतलब ये ना समझें कि पीड़ा शरीर में हो रही है और कोई कहे कि अच्छा मानुषी, तुमने तो कहा था तुम शांत हो तो तुम डांस करने लगो। डांस थोड़ा ही होगा कि पीड़ा में तुम उठे और नाचने लगे। शांत है, पीड़ा है, तकलीफ है, महसूस हो रही है तकलीफ, लेकिन कहीं गहरे में उससे एक डिटैचमेंट है। पीड़ा का इंटरप्रिटेशन नहीं है, उसकी व्याख्या नहीं है। तो पहली चीज़ तो देखिए, एक चीज़ यही अपने अंदर कूट कूट कर बिठा लें कि जो बीमारियां, शारीरिक कष्ट हमारे सामने आते हैं उनको एज इट इज लें, उनको ज़्यादा आप इंटरप्रेट ना करें। अब सिर दर्द हो गया और आपने इंटरप्रेट करना शुरू किया, ये ब्रेन ट्यूमर के लक्षण तो नहीं है, या कुछ और तो नहीं होने वाला है। थोड़ा सा गैस्ट्रिक पेन हुआ, तुमने तुरंत गूगल किया हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं, और बस तुमको लगा नहीं 10 में से 3 लक्षण 4 तो मिल रहे हैं, हो ना हो हार्ट अटैक भी हो सकता है। बस तुम इन्वॉल्व होते चले गए। हुआ दर्द तो हार्ट अटैक भी क्यों ना हुआ हो, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर भी क्यों ना हुआ हो, तुम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करते हो, एज इट इज, क्योंकि आगे का प्रोसेस नहीं पता तुमको, डॉक्टर्स को ही नहीं पता। मैंने लंबे समय तक डॉक्टर्स से आमना सामना किया कई वजहों से। मेरे कई प्रियजन तमाम बड़ी ही गंभीर शारीरिक कष्टों और पीड़ाओं से गुजरे, मैं उनके साथ रहा और उनके साथ होने की वजह से इस देश के बेहतरीन डॉक्टर्स से मेरा संपर्क होता रहा। तो वो मुझसे बात शेयर करने लगे, बीच बीच में मित्रवत हो गए कई डॉक्टर्स। तो वो मुझसे कहें कि भाई इस शरीर के बारे में हम जानते ही कितना है, एज पर माई नॉलेज ऐसे ऐसे होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये हम नहीं जानते। ये दवा ऐसे ऐसे काम करेगी, लेकिन एग्जैक्टली ये करेगी ही क्या ये हम पूरा नहीं कह सकते। बहुत दुविधा, बड़ी अड़चन। तो मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि ये जो बीमारियों से, पीड़ा से निपटना है, ये बड़ा अजीब सा मसला है। अब एक गोली भी तुमको डॉक्टर देता है तुम्हारे पेन को दूर करने के, पेन में रिलीफ होती है, लेकिन अब डॉक्टर को ये नहीं पता होता है कि ये जाकर आगे तुम्हारे लीवर को, तुम्हारी किडनी को और कहाँ क्या इफेक्ट करने वाली है। उसको रेगुलेट करने की फिर अलग मेडिसिन आती है। मेडिसिन का भी एक बड़ा दुष्चक्र है। एग्जैक्टली वो बॉडी में जाकर क्या करेगी नहीं पता। तो डिटैच रहना और सिचुएशन को जितनी है बस उतनी ही जानना तुमको उसको सामना करने की शक्ति देता है, शांत बनाता है। अगर हम उसको उतना ही देखते हैं तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। कोई भी पीड़ा हो, सामान्य पीड़ा हो, उससे निपटने का जो तरीका हमको पता हो उसको अप्लाई करें। एक्यूप्रेशर हो, आपकी जो भी होम्योपैथी या जो भी आप आयुर्वेद जिस पे बिलीव करते हैं, या कोई हार्मलेस एलोपैथी की मेडिसिन ही मैं भी खाता हूँ। मुझे भी कभी प्रॉब्लम हो, सिर दर्द हो, कुछ हो, तो मेरी भी कुछ मेडिसिन है, मैं ले लेता हूँ। लेकिन ज़रूरत है तो पीड़ा है अपनी जगह पर। अब पीड़ा से लड़ाई नहीं लड़नी है, युद्ध नहीं करना है, और पीड़ा है तो ये कहीं अशांत नहीं करती, कहीं विचलित नहीं करती। वो उसको शांति से और डिटैच होकर जीने का एक ढंग है। तो वो बड़ा सरल है, बस एक क्षण में रहना, उसकी जितनी भी स्थिति है उसको उतना ही एक्सेप्ट करना, उसको अपने मानसिक प्रोजेक्शन से, प्रक्षेपण से इनलार्ज करना और इंटरप्रेट नहीं करना।
फिर अगर हमको कोई भी वास्तविक स्थिति भी पता हो तो उसमें मिस्ट्री का, अस्तित्व के मिरेकल का स्कोप रखना वो तुमको आश्वस्त करता है। क्योंकि मैंने अपने आसपास अपने प्रियजनों को भी देखा है कि जब चिकित्सक कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, और वो हो जाता है। चिकित्सक कह रहा है कि नहीं भाई ये तो 6 महीने से ज़्यादा जीने वाले नहीं हैं, और वो व्यक्ति अगले 3 साल 4 साल जी लेता है। तो एग्जैक्टली तो मेडिकल साइंस भी नहीं जानती किसी चीज़ को। स्कोप बनाकर चलें, क्षण में जिएं, शरीर को स्वीकार कर लें, और जितनी इस स्वीकार की स्थिति में डूबेंगे उतनी ही शांति गहरी हो जाएगी, और उतना ही तुम चमत्कार के लिए खुल जाओगे। बस यही एक ढंग है।